जय हो झूलेलाल साईं की। भारतीय धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जब जब अत्याचार बढ़े हैं, नैतिक मूल्यों का क्षरण हुआ है तथा आसुरी प्रवृत्तियां हावी हुई है, तब तब किसी न किसी रूप में ईश्वर ने अवतार लेकर धर्मपरायण प्रजा की रक्षा की है। संपूर्ण विश्व में मात्र भारत को ही यह सौभाग्य एवं गौरव प्राप्त रहा है कि यहाँ का समाज साधु संतों के बताया मार्ग पर चलता आया है। ऐसी ही एक कथा भगवान झूलेलाल जी के अवतरण की है। शताब्दियों पूर्व सिंधु प्रदेश में मिर्क शाह नाम का एक राजा राज करता था। राजा बहुत दंभी तथा असहिष्णु प्रकृति का था, सदैव अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था। सिंध में पहले हिंदू राजा का शासन हुआ करता था। राजा धरार आखिरी हिंदू राजा थे। उन्हें मोहम्मद बिन कासिम ने हरा दिया था। मुस्लिम राजा का सिंध की गद्दी में बैठने के बाद उसके चारों ओर इस्लाम समाज बढ़ता गया। 10वीं सदी के दूसरे भाग में सिंध के ठट्टा राज्य में मकराब खान का शासन था, जिसे शाह सदाकत खान ने मार डाला। वह अपने आप को मिरक शाह नाम देकर गद्दी पर बैठ गया। उनका कहना था, अगर दुनिया में इस्लाम बढ़ेगा तो जन्नत यहीं बन जाएगी। इन्होंने हिंदुओं पर जुल्म करना शुरू कर दिया। सभी हिंदुओं को बोला गया कि उन्हें इस्लाम अपनाना होगा, नहीं तो उन्हें मार डाला जाएगा। ऐसे में सिंध के सभी हिंदू बहुत घबरा गए। तब सभी हिंदुओं को सिंधु के नदी के पास इकट्ठा होने के लिए बुलावा भेजा गया। 1000 के ऊपर लोग वहां इकट्ठा हुए। सबने मिलकर जल देवता दरिया शाह की उपासना और प्रार्थना की कि इस विपदा में वे उनकी मदद करें। सभी ने लगातार 40 दिनों तक तप किया। तब भगवान वरुण ने खुश होकर उन्हें आकाशवाणी के द्वारा बताया कि वे नासरपुर में देवकी व ताराचंद के यहाँ जन्म लेंगे। वही बालक इनका रक्षक बनेगा। आकाशवाणी के 2 दिन बाद चैत्र माह की शुक्ल पक्ष में नासरपुर के देवकी व ताराचंद के यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम उदयचंद रखा गया। हिंदी में उदय का मतलब उगना होता है। भविष्य में ये छोटा बच्चा हिंदू सिंधी समाज का रक्षक बना, जिसने मीरक शाह जैसे शैतान का अंत किया। अपने नाम को चरितार्थ करते हुए उदयचंद जी ने सिंध के हिंदुओं के जीवन के अंधेरे को खत्म कर उजियाला फैला दिया। पहले उन्हें भगवान का रूप नहीं समझा गया, लेकिन अपने जन्म के बाद ही वे चमत्कार करने लगे। जन्म के बाद जब उनके माता पिता ने उनके मुख के अंदर पूरी सिंधु नदी को देखा, जिसमें पालो नाम की एक मछली भी तैर रही थी, तब वे हैरान रह गए। इसलिए झूलेलाल जी को पेलवारो भी कहा जाता है। बहुत से सिंधी हिंदू उन पर विश्वास करते थे और उनको भगवान का रूप मानते थे, इसलिए कुछ लोग उन्हें अमरलाल भी कहते थे। झूलेलाल जी को उदेरोलाल भी कहते हैं। संस्कृत में इसका मतलब है कि जो पानी के करीब रहता है या पानी में तैरता है। बाल्यावस्था में उदयचंद को झूला बहुत पसंद था। वे उसी पर आराम करते थे। इसी के बाद उनका नाम झूलेलाल पड़ गया। उनकी माता देवकी उन्हें प्यार से झुल्लन बुलाती थी। उनकी माता का देहांत छोटी उम्र में ही हो गया था, जिसके बाद उनका पालन पोषण सौतेली माँ ने ही किया था। मीरक शाह ने सिंध के सभी हिंदुओं को बुलाकर उनसे पूछा कि वे इस्लाम अपना रहे या मृत्यु चाहते हैं। तब झूलेलाल जी का जन्म हो चुका था। सबको उन पर और वरुण देव की भविष्यवाणी पर पूरा विश्वास था। तब सबने मीरक शाह से सोचने के लिए और समय मांगा, क्योंकि उस समय उदयचंद छोटा था। बाल्यावस्था में किसी को मारना नामुमकिन था। इसलिए सभी हिंदू चाहते थे कि ये समय निकल जाए और उदयचंद बड़ा हो जाए। मीरक शाह को उस बच्चे के बारे में पता था, लेकिन उसे ये लगता था कि इतना छोटा बच्चा क्या कर सकता है। यही सोचकर उसने हिंदुओं को और समय दे दिया। मीरक शाह ने अपने एक मंत्री को उस बच्चे की जांच पड़ताल के लिए भेजा। वह उसे मारने के आदेश भी दिए। झूलेलाल जी समय के साथ बड़े होते गए। उनके आश्चर्यचकित काम के चर्चे दूर तक होने लगे। मीरक शाह भी अब उदयचंद के बारे में सुनकर थक गया। उसने अपने मंत्री से बोलकर उनसे मिलने का प्लान बनाया। मीरक शाह बहुत चालाक राजा था। उसने उदयचंद को उसी मुलाकात के दौरान बंदी बनाने का सोचा, लेकिन तभी एक चमत्कार हो गया।
जहां उनकी मुलाकात होनी थी वहां इतना पानी गिरा कि भयानक बाढ़ आ गई। पूरी सिंधु नदी के पास त्राही त्राही मच गई, सब नष्ट होने लगा। मीरक शाह के पास भागने की कोई जगह नहीं थी। तब उसने झूलेलाल जी से प्रार्थना की और बोला कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, वह एक ही भगवान के बच्चे हैं। अब से कोई उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए ज़बरदस्ती नहीं करेगा, और कहा कि मैं जीवन भर अपने वचन का पालन करूंगा, लेकिन आप मुझे बचा लो। तब झूलेलाल जी ने सभी को बचा लिया। आयो लाल सभई जो झूलेलाल।